बात हो रही है और विपक्षी पार्टियों ने घेरने की बात कही है, खासतौर पर कांग्रेस ने। हमारे साथ बात करने के लिए हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। सर, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष पूरी तरह से घेरने की रणनीति बना रहा है। कांग्रेस ने कहा है हम घेरेंगे, और आप लोगों की क्या तैयारी है अब इस पे? अभी तो जनता खुद ही 2014 से लेकर आज तक घेर रही है। जो लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर कुछ काम किए हो 70 साल से तो बताए ना, कांग्रेस के मैंने काम किया जनता के लिए, हमारे साथ दो। सपा बोले मैं ये काम किया मेरा साथ दो। नरेटिव नकारात्मक बोलने की क्या जरूरत है? झूठा एक वीडियो चलाना मेरे। अभी तो हम लोग खुद घेरने के लिए तैयार है। 18% निषाद गांव में भी घेरने के लिए तैयार है, सड़क पर भी घेरेगा और सदन में हम नेता भी घेरेंगे। ये पूछेंगे विपक्ष से कि ये 18% आबादी को मिला हुआ हक कैसे क्यों छीना गया, इसका जवाब दीजिए। आप जो है दिल्ली के 8 अगस्त 1950 के संविधान के गजट में जब अनुसूचित जाति की सूची में मझवार तुराया है, उसकी उपजाति केवट मल्लाह की गिनती भी हुई थी 1991 तक। तो 91 में आप लोगों ने ओबीसी में कैसे डाल दिया? 94 में गजट उत्तर प्रदेश में पारित कर दिया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम आरक्षण अधिनियम 1994 SC/ST ओबीसी का। उसमें जो है हमें ओबीसी में डाल के हिस्सा लूटा गया। जब 16 अगस्त जब मैंने 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया, जब हिले हटाया इन लोगों को, सपा बसपा कांग्रेस के खिलाफ मैंने अभियान छेड़ा कि दिल्ली के गजट का सुरक्षा क्यों छीना? भाई, दिल्ली ने हमें सुरक्षा दिया है, सम्मान दिया है, महिलाओं की सुरक्षा, हमारे इज्जत की सुरक्षा, हमारा धन का सुरक्षा है, हमारा समृद्धि सुरक्षित है, हमारी लोकसभा विधानसभा, ये क्यों छीना गया है? आज तो ओबीसी में नहीं है, न तो SC में है, अब ओबीसी में मान के उसके साथ अत्याचार। तो इसीलिए तो तमाम ऐसे निषादों पर अत्याचार। इसके मतलब इन लोगों से ओबीसी में इसीलिए डाला था, SC मतलब ओबीसी के लिस्ट में डालकर इनकी उपजाति को, इनको इज्जत लूटी जाए, धन लूटा जाए, नौकरी लूटा जाए, आरक्षण लूटा जाए, इनका लोकसभा विधानसभा विधान परिषद भविष्य लूटा जाए। तो ऐसे में हम लोग भी इस सदन में आवाज उठाएंगे और घेरेंगे। संभल हिंसा पे बड़ी राजनीति हुई, लेकिन कल संभल में एक बंद दरवाजे को जब खोला गया तो वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, एक मंदिर मिला जो कि करीब 40 सालों से वहां बंद था। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि वो मंदिर भी है, और ये कहा जाता क्योंकि वहां पर जो हिंदू समाज था वो पलायन कर चुका था वहां की आबादी को देखते हुए, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि वहां पर प्राचीन मंदिर है, इसके अलावा अभी संभल में जो हिंसा हुई उस पर आपने तमाम बयान दिए थे? आप सोच सकते हैं पलायन, कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर पलायन, दलंगा हुआ था, किसके कारण हुआ था? ये सारे इन्हीं लोगों के। और आज कम से कम धन्यवाद देता हूँ अरे योगी जी को कि उन्होंने, हमारी सरकार ने इस जो जांच एजेंसियां हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से छूट दी। और देखो कि 40 साल से जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे वहाँ से हट जाए तो किस तरीके से क्रूरता हुई होगी, तभी तो वहाँ से हटे होंगे। कम से कम लोगों के लिए अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।